the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Class, Assalamu alaikum to all of you. There are four type of interventions. Not necessarily all these interventions are relevant to the OD practitioner. अब आपको we will discuss in this chapter about the designing interventions. The chapter 7 talks about the overall overview of the gives the overview of the interventions. What are the interventions? In fact, but what are the interventions and why they are important. आप सबको ये चीज़ एक बात जहन में रखनी है कि OD practitioners जो होते हैं they are hired for the to solve a certain problem for the in the organizations. या उसको एक जो इनकी एग्जिस्टिंग स्टेज है उससे उन्होंने उनको इम्प्रूव्ड फॉर्म में लेके जाना है ऑर्गेनाइजेशंस को. तो ये जो डिज़ाइनिंग इंटरवेंशंस हैं, डिज़ाइनिंग इंटरवेंशन इज़ थ्रू ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं इसके डिफरेंट इंटरवेंशंस के ऊपर आएंगे. और दूसरी बात ये कि जो डिज़ाइनिंग इंटरवेंशन जो चैप्टर है ये सिर्फ 7, 10 या 15 जिस तरह से आपके पास ये डिस्प्ले में आ रहा है इस स्लाइड में इस लेक्चर में मैं आपके साथ सिर्फ चैप्टर नंबर 7 जिसके अंदर ओवरव्यू दिया गया इंटरवेंशंस का कि ये होती क्या, और जबकि 10 एंड 15 इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा. इंटरवेंशंस होता है आपकी मदाखलत करना. कोई भी आपकी मदाखलत कैसे करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जो OD प्रैक्टिशनर है जस्ट लाइक कि उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है, कोई ना कोई मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का कि उसने एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ख़ास जो प्रॉब्लम है वो उसके ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है सपोज, तो वो उसकी जो मुदाखलत होगी उसकी जो इंटरवेंशन होगी वो उसके ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट से होगी. सपोज कि उसके जो डिपार्टमेंट सिर्फ डिपार्टमेंट फोकस नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक फोकस्ड है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड है जो प्रॉब्लम है और ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी पॉलिसीज़ री एस्टेब्लिश करनी है कि कुछ नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. और दूसरी बात कि एक तो नई प्रॉब्लम्स उसने सॉल्व करनी है ऑर्गेनाइजेशन ने, और दूसरी बात कि उनके पास उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और वो लर्निंग आउटकम्स के ऊपर आ सके. सो ये वाली जो एफर्ट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो नई जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नई लाइंस के ऊपर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दे, तो वो जो है ये इंटरवेंशंस ये इसमें स्टडी करता है. अब ज़रूरी नहीं है कि OD प्रैक्टिशनर को इन सारी इंटरवेंशन से उसका पाला पड़े या उसको करनी पड़े. अब स्पेसिफिक होंगे ह्यूमन रिसोर्स को जो डील करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक सिनेरियोज़ को, जो स्ट्रक्चरल सिनेरियोज़ को, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ को, उनके सिनेरियोज़ को, और कॉस्ट कटिंग्स, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर OD प्रैक्टिशनर्स अपनी इंटरवेंशंस करते हैं. इंटरवेंशंस मतलब कि मदाखलत करते हैं. तो ओवरव्यू जो है इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, छोटा सा चैप्टर, इसमें आपकी सारी इंटरवेंशंस की OD प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में अपनी इंटरवेंशंस करते हैं मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, अब ये सिर्फ यही नहीं है जैसा से ये आपके सामने जो इस वक्त है ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशंस हैं, देन टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है एंड स्ट्रेटेजिक चेंज इंटरवेंशन है. अब आपके पास जो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन हैं, ह्यूमन प्रोसेस जो है वो टोटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उनके डिपार्टमेंट्स और उनके ग्रुप्स और उनकी फॉर्मल ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स की जो कंपोजिशन है जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन उनसे काम लेती है. ठीक है, अब एक तरह के जैसे काम है उनको एक तरह के डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है और उसके अंदर डिफरेंट तरह के लोग होते हैं. उनकी एक टीम बिल्डिंग के ऊपर काम होता है और वहाँ पे उनको टीम्स चाहिए होती हैं. अब टीम्स और ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है आपको सबसे पहले इस चीज़ को भी देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड द टीम्स. सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप
के कुछ मेंबर्स हैं क्लास के अंदर, जैसे मैं ग्रुप फॉर्मेशन कर देती हूँ, आपके 30 मेंबर्स हैं सपोज आपकी क्लास के अंदर, मैं 5 मेंबर्स का अपनी मर्जी से एक ग्रुप बना देती हूँ, ठीक है। अब वो 5 मेंबर्स डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के होंगे, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ उनके पास हैं, और वो उनको भी काम करना नहीं आता, ठीक है। अब एक स्टेज होती है कि अभी आपको एक असाइनमेंट दी गई और मेरी तरफ से, और आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया और उसको ग्रुप में आपने परफॉर्म करना शुरू किया। जब आपने उन चीज़ों को सॉल्व किया तो कुछ बच्चों की ये एबिलिटी नज़र आई आपको कुछ बच्चे जो थे उसमें उनके अंदर क्वालिटीज़ ये थी कि वो एकदम से उन्होंने उसका सिनेरियो को स्टडी करना उनको अंडरस्टैंड कर लिया। अंडरस्टैंड करने के बाद आपके साथ सबके साथ शेयर करना शुरू कर दिया, सबके साथ शेयर किया। एक बच्चे की ये कैपेबिलिटी थी कि उसने कंप्यूटर के ऊपर जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस थे उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से करना शुरू कर दी, उसने सबको कन्वे भी करना शुरू कर दिया। एक बच्चे की ये थी कि वो फॉर्मेट्स बहुत अच्छे बना लेता है, जो भी वर्ड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट उसके ऊपर अपलोड किया जाता है तो वो बहुत अच्छे बना लेता है, ठीक है। वो एक ने उसका काम ये पकड़ लिया। 5 मेंबर्स का ग्रुप था, सब ने अपनी अपनी असाइनमेंट जो थी सारों ने मिलके की, और किसी बच्चे की कोई कैपेबिलिटी थी बीच में किसी को एक आपका जो असाइनमेंट है वो प्रोड्यूस हुई, लेकिन उसके अंदर सारे बच्चों की कैपेबिलिटीज, एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो सबको इकट्ठा रख रहा होगा। तो इन सब में सबकी एक कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट असाइनमेंट जो आएगी, आपको पता है कि ये फलाना काम ये कर सकता है, मैंने ये काम करना है। अब हर एक को अपनी अपनी जगह पता चलना शुरू हो जाती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ डेवलप हो जाती है तो आपकी टीम कोहेसिवनेस, जिसको बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होना, इंटरडिपेंडेंट हो जाना। अब जो आपका ग्रुप मेंबर्स हैं सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। जब एक दूसरे के सारे अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं और सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं तो वो एक टीम का स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। तो ग्रुप की जब हम बात करते हैं, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, दे आर ऑल इन ऑल, मतलब कि हर किसी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है। जबकि जो टीम मेंबर्स होते हैं, टीम्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अब जिस तरह से एक क्रिकेट की टीम को अगर हम देखते हैं, उसके अंदर एक बैटिंग के कुछ जिनकी कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, उनको करते करते उनकी बैटिंग लाइन इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। अब सारी जो टीम के मेंबर्स हैं वो सारे एक बैट्समैन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं जब उनकी बैटिंग की बारी आती है। इसके बाद फिर कुछ बॉलिंग में करना शुरू हो जाते हैं, कुछ फील्डिंग में। अब जैसे विकेट कीपर्स हैं, कुछ अपनी कैपेबिलिटीज विकेट कीपिंग में बड़ी अच्छी डेवलप कर लेते हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी जगह संभाल लेते हैं। इसी तरह के हर फील्ड के इर्द गिर्द पूरे जो आपके क्रिकेट का जो है ग्राउंड, उसके इर्द गिर्द सब अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं और एक जो आपका कैप्टन है वो आपको डायरेक्ट कर रहा होता है कि आप सबको पता है कि आप मेरी क्या क्या जगह मेरी किस में ज़्यादा कैपेबिलिटी है, और सारे अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो टीम्स और ग्रुप्स के दरमियान जो है आपने एक ये डिफरेंस याद रखना है कि टीम जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और जबकि ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप एक आम ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एट अ सर्टेन प्लेस, तो वो ग्रुप कहलाएगा। सो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस के बारे में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशंस का जो टॉपिक है, ये दो टॉपिक्स वो आज के लेक्चर की हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और टेक्नो स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेटेजिक चेंज ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करेंगे, क्योंकि ये एनहांस मॉडल्स हैं और कुछ डिटेल मांग रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये याद रखना है कि इंटरवेंशंस जो हम पढ़ेंगे ओवरव्यू में हम लोग 4 तरह की इंटरवेंशंस पढ़ेंगे: ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन, टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन एंड स्ट्रेटेजिक चेंज इंटरवेंशंस, ठीक है। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि व्हाट आर द इंटरवेंशंस। एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन
एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, इंटरवेंशन क्या चीज़ है? ओडी प्रैक्टिशनर ने एक प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्व करना है, और वो इंटरवेंशन इज अब वो क्या करना है? इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो कि ओडी प्रैक्टिशनर सॉल्व करने अपना इंटरवीन करने जा रहा है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। एक्शंस एंड इवेंट्स, इवेंट इंटेंडेड जो कि आपकी तरफ से ओडी प्रैक्टिशनर ने इंटेंडेड किया, आपका सोचा है, टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। तो एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि आपका जब ये किस बात के बाद होगा, इंटरवेंशन आएंगी जब आपका पूरा जो है जो पिछले जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं, आपके चेंज मैनेजमेंट के मॉडल्स, फिर आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आपकी जो एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का हमने पढ़ा था कि आपका सक्सेसफुल हो गया एंटर, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और उसके बाद फिर आपने ओडी प्रैक्टिशनर ने आप क्या किया? अपना काम करना शुरू कर दिया। अब वो जो इंटरवेंशंस हैं उसने वो डिज़ाइन करनी है। ठीक है, अब कौन से डिपार्टमेंट में उसको किस तरह की इंटरवेंशंस करनी है। ठीक है, और ये सारी आपने अपने जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं उनके साथ आपने डिस्कस कर लिया है कि हम इन चीज़ों के अंदर इंटरवेंशंस करेंगे, ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, ये टाइम होगा, ये वाला इन टाइम बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए हम लोग ये काम आपके परफॉर्म करेंगे। इन ऑर्गेनाइजेशन की इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करवाएंगे और हाईलाइट करते हुए उनको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड। तो फिर अब ये जो ओडी इंटरवेंशंस कर रहे हैं, ओडी प्रैक्टिशनर्स अब इंटरवीन करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पहले तो वो क्या करेंगे? अपनी प्रॉब्लम्स को पहले तो देखेंगे ना कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको किन किन उनकी वजह क्या बन रही है, उनके कॉजल इफेक्ट्स क्या हैं, उनकी कॉज क्या है और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। सो इंटरवेंशन पर्पस टू डिस्टर्ब द स्टेटस को। सबसे पहले जो हम लोग एक अनफ्रीजिंग की स्टेज पढ़ते हुए आ रहे हैं लुइस मॉडल में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अनफ्रीज करना पड़ता है। और वो स्टेटस को क्या चीज़ है कि एक जगह पर स्टैटिक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटस को है। अपने सबसे पहले हर मेंबर जो है वो ज़ाहिर है कि एक चेंज को मुश्किल से ही एक्सेप्ट करते हैं। पर्पसली डिस्टर्ब द स्टेटस को, तो अनमूविंग जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वो स्टेजेस के ऊपर लेके आना है, जिसमें आपने मूविंग स्टेज पे लेके आना है, जिसके स्टेटस को के ऊपर है। जैसे स्टेटस को मींस कि अपनी एक जगह पर स्टैटिक है और उसने वहां से अपने आप को मूव करना है। तो वो वाली जो इंटरवेंशंस हैं, सबसे पहले आपने अनफ्रीजिंग की जो स्टेज है ये चीज़ उसको डिस्कस कर रही है कि आपकी पहले जो सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरवीन करेगी वो करेगी थ्रू अनफ्रीजिंग। तो अनफ्रीजिंग की एक स्टेज आ गई, इंटरवेंशन पर्पसली डिस्टर्ब दी स्टेटस को। ओके, और उसके बाद इंटरवेंशंस सबसे पहले ये हर तरह की इंटरवेंशंस में होगा, मतलब कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की इंटरवेंशंस में हैं, आप स्ट्रेटेजिक में हैं या ह्यूमन प्रोसेस में हैं, किसी भी चीज़ की जो है इंटरवेंशंस किसी भी किस्म की, उन सब में आपकी जो अनफ्रीजिंग की स्टेज है जिसको हम स्टेटस को चैलेंज करने की बात करते हो। अब जब अब ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो चेंज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि वो स्टेटस को चैलेंज होता हुआ देखते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर हमारी जॉब खतरे में पड़ सकती है या हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें आ जाएं जो कि हमारे बस में ना रहें। एक खास कैपेबिलिटी होती है हर एक की काम करने की, और उनको एक खास तरह की आदत पड़ गई भी होती है, एक तरह के इसी रूटीन से इसी पैटर्न से इस काम को परफॉर्म करना है। तो जब चेंज एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहती है तो ये जो मेंबर्स हैं आपके टीम मेंबर्स या जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, ये आपके जो वो आपके ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं। ऑब्स्टेकल्स के तौर पे आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इंटरवेंशंस आर डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स, ठीक है, सबसे पहले डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू चेंज एन ऑर्गेनाइजेशन और सब यूनिट्स टूवर्ड्स अ डिफरेंट एंड मोर इफेक्टिव स्टेट। अब ये अटेम्प्ट्स हैं, इंटरवेंशंस क्या चीज़ है? आपकी मदाखलत है ऑर्गेनाइजेशन के और ओडी प्रैक्टिशनर्स की, और उनकी अटेम्प्ट्स हैं, उन कोशिशें हैं
टू चेंज एन ऑर्गेनाइजेशन और सब यूनिट, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट या सब यूनिट जो है टूवर्ड्स अ डिफरेंट एंड मोर इफेक्टिव स्टेट में आपने उसको लेके जाना है। इन ओडी 3 मेजर क्राइटेरिया डिफाइन एन इफेक्टिव इंटरवेंशन। अब थ्री मेजर, वो इसमें ये भी बात कर देता है कि आपके जो 3 मेजर हैं इफेक्ट क्राइटेरियाज जो कि इफेक्टिव इंटरवेंशंस आपकी उसको इंश्योर करते हैं, दे आर अबाउट द एक्सटेंट टू विच इट फिट्स द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो रेलिवेंट कितनी है। जिस तरह से हम पहले वाले लेक्चर्स में रेलिवेंस की बात करते आ रहे हैं कि ओडी प्रैक्टिशनर की जो है ओडी प्रैक्टिशनर को की जितनी भी उसकी हैं एक्सपर्टीज उनको मैच करना चाहिए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं उनको मैच करना चाहिए। अब दोनों रेलिवेंट होंगी, दोनों एक दूसरे के साथ मैच करेंगी तो ही उनका कॉन्ट्रैक्ट और एंटरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग की स्टेज जो है वो सक्सेसफुल होती है। और दूसरी बात, जैसे ही आप और जो ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ें चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन जिन ग्राउंड्स के ऊपर चीज़ों को लेके जाना चाहती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम होता है, तो वो एक्सटेंड टू विच इट फिट्स द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को वो कितनी हद तक वो फुलफिल कर रही हैं। द डिग्री टू विच इट इज़ बेस्ड ऑन कॉजल नॉलेज, द सेकेंड पॉइंट, द डिग्री टू विच इट इज़ बेस्ड ऑन कॉजल नॉलेज ऑफ इंटेंडेड आउटकम्स। कॉजल नॉलेज मतलब कि आपके कॉज एंड इफेक्ट्स जो हैं, जो भी आप की कॉजेज हैं और उनकी जो इफेक्ट्स का है। और दूसरी बात, ये आपकी वैलिड इंफॉर्मेशन से बात आ रही है। ये वैलिड इंफॉर्मेशन मीन कि आपने जो आपका सर्वे किया या आपने इंटरव्यूज किए और आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की जो जो आपने कोशिशें की, सर्वेज या कुछ भी, तो वो कितने रेलिवेंट रहे हैं और उनका जो है आपकी क्लाइंट से जो लीडर्स आपकी बात करते हुए आ रहे हैं उनके साथ कितना वो मैच करता है, ये सारा चीज़ें। तो सबसे पहले इन ओडी 3 मेजर क्राइटेरिया डिफाइन एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन। सबसे पहले रेलिवेंट होना चाहिए ओडी प्रैक्टिशनर को और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को, और ओडी प्रैक्टिशनर को एज ए होल उसकी एक्सपर्टीज और सारा कुछ। दूसरी बात कि उसके पास जो उसने वैलिड इंफॉर्मेशन हो कि जो कि उसकी कॉज एंड इफेक्ट्स जो हैं उसकी प्रॉपर तरीके से जनरेट कर सकें। द एक्सटेंट टू विच इट ट्रांसफर्स चेंज मैनेजमेंट competency to organization members। चेंज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी किसकी होगी? ये आपके ओडी प्रैक्टिशनर की है टू ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, और उनके ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को उसने ट्रांसफर करनी है। जो भी उसकी ओडी प्रैक्टिशनर के पास एक्सपर्टीज हैं, जाहिर है कि आपने जब चेंज मेजर्स लेके आनी है एक्सपर्ट, तो आपने लोगों को कन्विंस करना है और उनकी कन्विंस के होने पर ही आपकी चेंज, आपकी एफर्ट्स जो हैं उनको वो डिपेंड कर रही हैं। द एक्सटेंट टू विच इट ट्रांसफर्स चेंज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, यानी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की ग्राउंड्स के ऊपर इस्टेब्लिश करना शुरू कर देना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन, ये आपकी ये टोटल जो है ओवरव्यू था इंटरवेंशंस का। और इसके 3 पॉइंट्स जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं, आपने ये याद रखने हैं कि रेलिवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन नीड्स हो, और दूसरी बात वैलिड इंफॉर्मेशन हो आपके पास, और तीसरी बात कि ऑर्गेनाइजेशन को की कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी कर देना कि वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। और दूसरा कि नॉलेज मैनेजमेंट और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेजेस हैं उनको ये फुलफिल करना शुरू कर दे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। अब जो